এখনো কমপ্লিট হয়নি, এখন আমরা কিছু কিছু কাজ করছি। एमएलए ट्रीटमेंट तो नहीं कराएंगे, स्टे के लिए है, खास करके कैंसर एंड जितने भी पेशेंट आएंगे सभी को ये मैंने जो कहा हम कम पैसा कर सकते हैं बाहर कभी रामकृष्ण धर्मशाला का नामकरण किया है कभी सार्थक हो और उसी प्रकार ऐसे फिनिश करते हैं। 4 लोग रह सकते हैं, 4 लोग रह सकते हैं। रिबन काटकर ओपनिंग करी है और मैं सभी मान्यवरों से रिक्वेस्ट करता हूं और क्योंकि काफ़ी देरी हो चुकी है इसलिए हम लोग कार्यक्रम को थोड़ा सा कट शॉर्ट कर रहे हैं, कर दिया है। ये पॉसिबल हुआ है ओनली बिकॉज आप सभी लोगों का बहुत बहुत हमें सहयोग मिला, वरना हम अकेले कुछ नहीं कर पाते, एक कमेटी कुछ नहीं कर पाती और हर जगह पे हमें अच्छा गाइडेंस मिला। हमें हमारे सारे भक्तगण, हमारे जो मंच पर बैठे हुए हैं वो व्यक्तियों से भी और जो आज उपस्थित नहीं हुए हैं ऐसे लोगों से भी काफ़ी हमें सहयोग मिला। अभी ये जो कार्यक्रम अभी समाप्ति के ओर हम ले चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। अब मैं मिस्टर सरकार जी से कहता हूँ कि सरकार बाबू अगर किसी को कोई 2 शब्द कहने हैं हमारे उपस्थित मंच पर उपस्थित अतिथिगण से, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 शब्द अगर दीजिए, हमें और ताकत मिलेगी, हमें और सहयोग मिलेगा। यहाँ पे उपस्थित माननीय हमारे स्वामी जी और हमारे बाकी आदरणीय मेंबर्स और यहाँ उपस्थित सब मेरे एरिया की जो ज़्यादा मेजोरिटी लेडीज की है, तो मेरे चेहरे पे ऑलरेडी खुशी आ रही है क्योंकि लेडीज की मेजोरिटी ज़्यादा है। आज स्वामी जी के चरकमल हमारे एरिया में पड़े और आज बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त भी है, अक्षय तृतीया। और सबसे और एक बड़ी बात है कि आज अगर इंग्लिश डेट हम तारीख देखें तो वो आज की तारीख है 13/5/13। वो ना बोल के हम बोलेंगे 13 में 13, हे प्रभु 13 में 13। इसी तरह से मैं और भी अच्छी तरह से हम सेवा कर सकें समाज के लिए और हम स्वामी जी से बोलेंगे कि हमें आशीर्वाद दे कि प्रभु के चरण में हम अच्छी तरह से और अच्छा वर्किंग कर सके। कहीं पे भी मेरे से गलती हो रही हो, आप सबकी एरिया की मैं बच्ची हूँ, आप प्लीज हमें बता दीजिएगा। और जो आश्रम के लिए और हॉल के लिए जो कालीबारी एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है हमारे डे सर और उनकी जो टीम वर्क है उसको मैं बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ क्योंकि यूनिटी में ही पावर है। इसी तरह से हम सब साथ रहेंगे और अच्छा से और अच्छा वर्किंग होगा। थैंक यू। ओम शांति। मैं कहूँगा कि लेडीज फर्स्ट से स्टार्ट हो गई है, तो नेक्स्ट लेडीज को मैं रिक्वेस्ट करूँगा साले जी को, मिसेस साले जी को प्लीज 2 शब्द कह के मैं मार्गदर्शन करूँगा। धन्यवाद। उपस्थित मान्यवर महाराज जी और यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। यहाँ पे कालीबारी एसोसिएशन में ये धर्मशाला का उद्घाटन हुआ है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आप सबको बधाई देती हूँ। और ऐसे ही अच्छी तरह से ये धर्मशाला और आगे बढ़े, यहाँ पे बहुत अच्छे काम है, यही मैं सदिच्छा व्यक्त करती हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।
स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय, इन महामूल्यों के लिए जिन जिन महापुरुष ने अपने देह का बलिदान किया, उन सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन। एक सुंदर अवसर के ऊपर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और इस सुंदर अवसर को हमें स्वामी जी और तमाम गणमान्य लोगों का आशीर्वचन प्राप्त हो चुका है। मुझे जब भी कभी मैं यहाँ से गुजरता हूँ और काली माँ की मूर्ति देखता हूँ तो मुझे काफी आनंद होता है। आप काली माँ के बारे में क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन काली माँ के बारे में मेरी अपनी खुद की एक व्याख्या है। काली की तरफ मैं जब देखता हूँ तो वो मुझे पुरुषार्थ की मूर्ति लगती है और पराक्रम की मूर्ति लगती है। तो आप सोचोगे कि काली माँ और पुरुषार्थ और पराक्रम की मूर्ति कैसे होगी। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ तो काली माँ मुझे विवेक की मूर्ति नजर आती है। तो मैं तुम्हें आपको थोड़ी काली माँ की कथा की ओर लेके जाऊंगा। काली माँ की कथा चलती है कि पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में राक्षस लोगों का आतंक फैला हुआ था। सभी जो गणमान्य अच्छे लोग थे वो प्रताड़ित हो रहे थे। तो सभी देवों ने आकर एक शक्ति बनाई और अपनी सारी शक्ति काली माँ के रूप में प्रदान की गई। और जब वो शक्ति प्रदान की गई तो शक्ति प्रदान करने के बाद में तमाम असुरों का, राक्षसों का विनाश हुआ। लेकिन एक आदमी का स्वभाव चलता है कि जैसे किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को अनावश्यक ताकत मिल जाए, शक्ति मिल जाए, तो वो शक्ति उसके सर पे चली जाती है, सर पे चढ़ के बोलती है। तो ये काली माँ की कथा वैसी चलती है। आप देखते होंगे कि काली माँ के इसमें राक्षसों को जब काटती है तो वो राक्षस भी कैसे है कि रक्त बीज है, कि जैसे राक्षस को काटती है तो उसका रक्त अगर समझो जमीन को छूता है तो एक नया राक्षस पैदा हो जाता है। और फिर क्या करे क्या, तो पहले देखती है तो एक पात्र दिखाया, एक पात्र में वो रक्त को जमा करती है कि भाई भूमि पर रक्त नहीं गिरे। दूसरी बात, फिर भी अगर उससे बाहर जाते हैं, रक्त अगर बाहर गिरता है तो खुद चाट रही है, वो रक्त को चाट रही है। कथा को समझे, हमारे भारतीय संस्कृति में काफी बातें प्रतीकों में कही गई है। अगर प्रतीकों को हम लोग नहीं समझेंगे तो गलत कर बैठते हैं। सिर्फ जाकर किसी पत्थर के ऊपर, किसी मूर्ति के ऊपर, किसी फोटो के इधर जाकर फूलमाला चढ़ा के आ जाते हैं और भाव को हम लोग अलग हो जाते हैं, भाव से दूर हो जाते हैं। तो काली माँ की मूर्ति है वो विवेक की शिक्षा देती है कि अगर समझो आपके पास शक्ति है और शक्ति का आप अगर उपयोग कर रहे हैं सदाचार के लिए तो उससे आपका कल्याण होगा। और समझो अगर आप उसको बढ़ा चढ़ा कर जाते हैं तो आप कल्याण की ओर जाते हैं। तो फिर वहां बताया है कि शिव उसके रास्ते में सोते हैं और शिव रास्ते में सोते हैं और जैसे उसका पैर, काली का पैर उसके शिव के मस्तक के ऊपर गिरता है तो वैसे उसकी शक्ति खींच जाती है, जबान बाहर आ जाती है। इसका मतलब ऐसा है कि शक्ति का जिसको गर्व हो जाता है और वो गर्व में चलता है तो उस टाइम पे उसका यानी विनाश का काल, गलत रास्ते पर चल जाता है। इसलिए जिंदगी में जीना है तो विवेक का पात्र साथ में रखो। अगर किसी के ऊपर गुस्सा है तो भी उसको हजम कर जाओ और प्यार की भाषा, प्यार का प्रसारण करो। ये काली माँ की शिक्षा बताती है। गुरु जी ने या स्वामी जी ने बहुत अच्छा बताया कि उन्होंने कहा कि विवेकानंद जी का एक किस्सा, एक वचन बताया कि जो दूसरों के लिए जीता है वो सचमुच में जीता है और जो खुद के लिए जीता है वो उसका जीना कोई जीना नहीं है। कालीबाड़ी के तमाम लोगों ने यहाँ पर एक जो आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन चलाया है उसके लिए, और ये इस तरह का काम उन्होंने जो शुरू किया है उसको मैं उसके लिए उनको लाख लाख बधाइयां देते हुए आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करते हुए यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वामी जी और इनके बोलने के लिए आपको कदा शायद पता नहीं होगा कि विवेकानंद जी के ऊपर और स्वामी राम परमहंस के ऊपर तकरीबन 2-2 घंटे का व्याख्यान अथक मैं दे सकता हूँ। उतनी मेरी यानी उतना उसके संदर्भ में मेरी अभ्यास है। आप कभी अगर मेरे घर में पधारते हो तो सामने ही आपको विवेकानंद जी की तस्वीर और उनका बहुत बड़ा स्टैचू नजर आएगा। इसका कारण ये है कि अगर शौर्य और धैर्य का अगर किसी से पाठ लेना है तो भारत में हम लोग स्वामी विवेकानंद जी से ही ले सकते हैं। धन्यवाद जी। और इसी के लिए हम लोग कह रहे थे कि भाषण की शुरुआत सभी से हो। वेल, अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री बालाजी केनिकर को क्योंकि हमें 2 मिनट के लिए
ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें कुछ मार्गदर्शन करें। और धन्यवाद। आज यहाँ पे बंगाली एसोसिएशन उल्लासनगर की तरफ से इनॉग्रेशन ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस धर्मशाला और कम्युनिटी हॉल का जो उद्घाटन यहाँ पे हुआ है, उसके समारोह पे सभी स्वामी जी और हमारे यहाँ के नगर सेवक, मान्यवर और सभी बंगाली एसोसिएशन के सभी बंधुओं भाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज यहाँ पे एक धर्मशाला आप लोगों ने यहाँ चालू किया है उल्लासनगर में। हमें गर्व इस बात का है, हर कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो पैसा जमा करते हैं, कमाते हैं या समाज को कुछ देने की कोशिश करते हैं, मगर आप लोग ने जो गोर गरीब जो बाहर से कैंसर पेशेंट यहाँ पे बॉम्बे में जो ट्रीटमेंट लेने के लिए यहाँ आने वाले हैं, उनके रहने की जो मतलब फैसिलिटी आप लोगों ने किया है, उसके लिए अभी सभी मंगल एसोसिएशन को मैं सदस्यों को मैं अभिनंदन करता हूँ। एक अच्छा काम आप लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है और ऐसा ही जो कुछ भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कम पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका ये अच्छा कार्य के लिए हम तो है ही है और हर समाज के हर वर्ग के सभी नगर सेवक हैं, हम लोग हैं यहाँ पे जो नगर सेवक है, राजेश वानकरे है, मीना संदेशाई है, माजी नगर सेवक है, सभी लोग हम आपके साथ हैं। और एक अच्छा आप लोग ने एक गरीब जो पेशेंट बाहर से आने होंगे, हर स्टेट से आते होंगे या विलेज से आते हुए जिसको ये बॉम्बे में रहने के लिए सुविधा नहीं होती, यहाँ पे आप लोग सस्ते में या कम खर्चे में उपलब्ध करके देते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि यहाँ से बॉम्बे जाने के लिए जो पेशेंट रहेंगे वो आने जाने के लिए एम्बुलेंस का भी आप लोग कुछ सोच करोगे, उसके लिए भी कुछ लगेगा तो हम लोग हैं, आप सभी भी आप लोग हम आपके साथ हैं। और एक छोटा सा एम्बुलेंस रहे तो आने जाने पेशेंट के लिए भी तकलीफ नहीं होगी और ये काली माता आपको इधर भी कम पड़ने नहीं देंगे। आप इस सभी लोग को सुख शांति और आनंद में रहेंगे, ये मैं काली माता से प्रार्थना करता हूँ और मेरे दोस्तों समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। काफ़ी इंस्पायरिंग वर्ड्स थे, हम उनको जरूर ध्यान में रखेंगे और अच्छी से अच्छी सुविधा प्रयत्नशील रहेंगे। मैं डॉक्टर साहब की मुझे डॉक्टर पाल साहब के लिए रिक्वेस्ट थी, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि उनकी रिक्वेस्ट को मान लेते हैं और चूँकि देर हो चुकी है। कल मैं ब्रीफ में कहना चाहता हूँ कि जो ये आज का कार्यक्रम है वह सिर्फ शुरुआत है, यह एक पूर्ण विराम नहीं है, यह एक अल्प विराम है। यहाँ से हम इसको और आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा हासिल करते हैं, एक मोटिवेशन लेते हैं। स्वामी जी और बड़े बड़े गुरु लोगों से एक आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, उस शक्ति का उपयोग कर कर हम यहाँ तक आए हैं। हमने 2.25 साल पहले जिस नींव से पत्थर डाली थी, बहुत तकलीफें हुई। हालांकि आपको पता है कि यहाँ पर उल्लासनगर में बहुत सारी चीज़ों की लीगलिटी वगैरह में बहुत तकलीफ होती है और बहुत लोगों ने इसका शायद इसके विरोध भी किया था, लेकिन जो हमारे जो नगर सेवक हैं, हमारे जो MLA साहब हैं, हमारे डिप्टी मेयर साहब हैं, हमारे सारे जो डिवोटीज थे, उन्होंने काफ़ी हमारे साथ में एक जमकर साथ बढ़ाया। लेकिन इस बिल्डिंग को बनाने में हम सब लोग नौकरी वर्ग आदमी हैं और सब अपने अपने कार्य में जुटे रहते हैं, तो ऐसे में यह चैलेंज था कि इसको कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्टर को दे दे या कैसे दे, और इतने पैसे तो नहीं थे। जब शुरुआत की तो इसकी जो प्रोजेक्ट किया था खर्चा 1.25 करोड़ का खर्चा हो चुका है इस पर। जब हमने स्टार्ट की थी हमारे पास 35 लाख की मूल्य लेके थे आज से 2.25 साल पहले, और उसके 3 साल में जब हमने कमेटी ली थी तो जब हमारे पास 7 लाख रुपये थे। तो इस दौरान काफ़ी हमें सहयोग पत्र मिलता गया और कुछ हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, कुछ हमारे मटेरियल सप्लायर्स, कुछ हमारे
उन्होंने भी काफ़ी हमें मदद करी, जिसको हम कहते हैं सप्लायर क्रेडिट करके 15 लाख का हम पर लोन भी है अभी, और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस लोन को वापस करें और इसको और आगे ले चलकर एक बड़ी चीज हासिल करें। ऐसे काम में कितने लोगों के नाम हम गिनाएंगे उसका कोई जायजा हमारे पास नहीं है कि कितने लोगों ने मदद की। बहुत लोगों ने मदद की, बहुत लोग साथ में जुड़े रहे, लेकिन फिर भी जिस वक्त में काम ये हो रहा है उसको जो दिन रात धक्के खाने हैं, तो ऐसे में मैं मेरे कुछ कलीग लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको मैं मंच में बुलाऊंगा और एक छोटी सी, क्योंकि जब इंसान बहुत कार्य करता है तो उसको ऑल दैट ही गेट्स इन द सोशल वर्क इज अ स्मॉल बिट ऑफ रिकग्निशन। In this process, those people who stood by us strongly and did something very wonderful. I'll introduce my team of core people. Many people were there, but these are the core who really were there. In this direction, I'll call first our General Secretary, Shri Shritikant Bhattacharya ji on the stage if he is around anywhere. मिस्टर भट्टाचार्य प्लीज, आप कहाँ पर हो? आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग खुद कार्य कर रहे हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं, हम सभी के लिए सत्कार करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर एक्चुअली वर्क किया है हम तो सत्कार तो नहीं कर सकते क्योंकि वो कमेटी के लोग हैं, और तो इसके लिए मैं एटलीस्ट चाहता हूँ कि वो आपके सामने पेश किया जाए। और उनकी जो ये है, मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम के लिए और भी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सरकार बाबू को, सरकार बाबू कहाँ पर है? सरकार बाबू प्लीज आ जाइए। और दत्ता कहाँ पर है? मिस्टर भोला से आइए, आइए सामने आ जाइए स्वामी जी की कथन पे। और मिस्टर हमारे ट्रेजरर मिस्टर पांजा, मुझे बहुत तकलीफ दी है, वो है पता नहीं मुझे, मिस्टर पांजा साहब होंगे तो मैं कहूँगा। मैं चाहता हूँ आप लोग इन लोगों के लिए, ये लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं